जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है साउथ कोरिया वीज़ा पे। हमारे एक इंडियन क्लाइंट का साउथ कोरिया का वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो इनकी जो है ये वीज़ा इनका अप्रूव हुआ है और इनकी जो है प्रोफाइल आपके साथ शेयर करेंगे और किस तरह इनका वीज़ा लगा और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री, इनका वीज़ा डेजिग्नेशन, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी बातें आपसे इस वीडियो में करेंगे। और किस तरह आप भी साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करें तो कैसे आपको भी मिल सकता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साउथ कोरिया आपको पता है कि एक काफ़ी डेवलप कंट्री है और वहाँ पे अगर ज़्यादातर लोग जाते हैं तो जो काम करने के लिए जाते हैं तो काम भी मिल जाता है, सैलरीज भी काफ़ी अच्छी है वहाँ पे। और वीज़ा की अगर बात की जाए तो ये वीज़ा अगर आपने लेना है, स्पेशली अगर आप यूएई में हो, तो आपकी आईडी जो है वो एटलीस्ट 2 साल पुरानी ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, आपका आईडी, आपका वीज़ा पेज 6 मंथ तक वैलिड होने चाहिए। एक एनओसी लेटर चाहिए, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट में 25 से 30 हज़ार कम से कम क्लोजिंग बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। साउथ कोरिया का वीज़ा इजी है अगर आपने 2 साल यूएई में पूरे कर लिए हैं तो। इनका जैसे हमने वीज़ा अप्लाई किया था इंडियन पासपोर्ट पे, इनका सेल्स एग्जीक्यूटिव का वीज़ा था, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई भी नहीं थी, ठीक है जी, और इनको वीज़ा मिल गया है। इनका हमने पहले जापान का वीज़ा किया था, इनका जापान का वीज़ा भी आ गया था। उसके बाद हमने इनका जापान का वीज़ा साउथ कोरिया की फ़ाइल के साथ लगाया और इनका 15-20 दिन के बाद साउथ कोरिया ने भी वीज़ा अप्रूव कर दिया। तो बेसिकली जब आपके पास जापान का वीज़ा होता है तो साउथ कोरिया का वीज़ा भी काफ़ी आसानी से मिल जाता है। या अगर आपके पास साउथ कोरिया का वीज़ा है और आप जापान का वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो उसके थ्रू ये वीज़ा मिलने में भी आपको काफ़ी सपोर्ट हो सकती है। अब जापान का वीज़ा जो होता है वो आपको पता है कि वो भी 3 महीने तक वैलिड होता है। साउथ कोरिया का वीज़ा ये भी 3 महीने तक वैलिड होता है। अब दोनों कंट्रीज साथ साथ हैं तो वहाँ पे आप ट्रैवल प्लान दे सकते हैं कि मैं जापान पहले जाऊँगा उसके बाद मैं कोरिया जाऊँगा, या पहले मैं कोरिया जाऊँगा उसके बाद मैं जापान जाऊँगा। तो इस तरह का ट्रैवल प्लान हमने इनका भी दिया था और इसलिए साउथ कोरिया का वीज़ा इनका आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप जापान का वीज़ा लेते हैं तो 3 महीने तक वैलिड है, लेकिन आप 15 डेज़ तक वहाँ स्टे कर सकते हैं। साउथ कोरिया का वीज़ा 3 महीने तक वैलिड होता है और आप 30 डेज़ आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो इसमें ये ज़्यादा फ़ायदा है कि आप 30 दिन वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो ये 3 महीने तक वैलिड होता है वीज़ा, सिंगल एंट्री होता है ये भी, ठीक है जी। तो पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी, फ़ोटो, एनओसी, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और अगर आपने ट्रैवल किया तो वो सारे पुराने डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होती हैं। कवर लेटर चाहिए होता है, ट्रैवल आइटनरी चाहिए होती है, होटल बुकिंग, टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना साथ में लगानी होती है। और इनकी अपॉइंटमेंट लेके इनकी फ़ाइल सबमिट करनी होती है। स्पेशली आप शारजाह में, दुबई में, अजमान में, बाकी एमिरेट्स में हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेके दुबई कौंसलेट में इनकी फ़ाइल सबमिट करनी होती है। और आपकी फ़ाइल 15 से 20 दिन के अंदर फ़ाइल जो आप सबमिट करते हो उसका डिसीजन आ जाता है। साउथ कोरिया में क्या है कि जब आप फाइल सबमिट करने जाते हैं तो आपका पासपोर्ट भी वहाँ सबमिट करना होता है। तो उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका वीज़ा का डिसीजन आ जाता है, ठीक है जी। और वीज़ा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, यानी कि जैसे आपने 2 साल पूरे कर लिए हैं, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी साउथ कोरिया का वीज़ा मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ तरीकाकार है जी साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप यूएई में रह रहे हैं, अगर आपने 2 साल पूरे कर लिए हैं, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी 6 मंथ तक वैलिड है, आपके पास 25-30 हज़ार की बैंक स्टेटमेंट है, दोस्तों आप ये वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या इसके लिए हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साउथ कोरिया का वीज़ा विद अर्ली अपॉइंटमेंट हम आपको करवा के दे सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे ऑफिस आ सकते हैं।